नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। युवा तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके बीच में के एस शर्मा। साथियों, किसान आंदोलन या दूसरे शब्दों में कहें खालिस्तानी आंदोलन या केजरी बचाओ आंदोलन या राहुल रिलांच आंदोलन जिसको कई दिन बीत चुके हैं। सरकार और इन आंदोलनजीवियों के बीच पत्थरबाजी, संघर्ष के साथ साथ बैठकों का भी दौर जारी है, लेकिन साथियों निष्कर्ष अभी जीरो है। साथियों, 2020 में किसानों के विरोध के चलते मौजूदा जो सरकार है 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। तो फिर किन कारणों बस इन्हें सड़क पर आना पड़ा? आइए बारी बारी से इन बिंदुओं पर बात करना आवश्यक है। आप लोग जिन्हें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो आंदोलन देख रहे हैं, इनका संबंध किसानों की मांगों से कोई सरोकार नहीं है। यदि इन लोगों की मांग आप सुनेंगे तो आपको स्वयं ज्ञात होगा कि इनकी मांगें ऐसी हैं जिन पर किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात इन आंदोलन जीवियों ने ऐसा समय चुना है जब मार्च के आसपास किसी भी समय चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो सकती हैं। परीक्षा स्कूली बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अब आप देखिए कि 3 राज्यों में झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया, अर्थात क्लीन बोल्ड हो गया। अब विपक्ष को ये लग रहा है कि किस तरह इन आंदोलन जीवियों को आगे करके 2024 की वैतरणी को पार किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि उनका जहाज़ डूबने वाला है, उनका पायलट कंफ्यूज है, उसे दिशा भ्रम हो चुका है। तो उन्हें ये लग रहा है कि शायद इससे कुछ ऑक्सीजन मिल जाए। साथियों, मैं इसे केजरी आंदोलन बचाओ आंदोलन क्यों कह रहा हूँ, इसको आप इस तरह समझिए। पंजाब में जो बातचीत चल रही थी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, तब भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ प्रदेश के बाहर थे। जब इन नेताओं की बात समाप्त हुई तो भगवंत सिंह मान ने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही और फ्रूटफुल रही, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब बात सकारात्मक थी, फ्रूटफुल थी, तो आंदोलन क्यों जारी रहेगा? इसलिए मैं इसे केजरी बचाओ आंदोलन कह रहा हूँ। इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की पुरानी मांग चल रही है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना। अब आप कल्पना करिए, देखें कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि यानी स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, अर्थात कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लागत मूल्य पर 50% जोड़कर किसानों को दिया जाए। अब आप ज़रा विचार करिए कि दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय है जो 50% गारंटी, मुनाफे की गारंटी के साथ किया जा रहा हो? अर्थात कोई नहीं। और एमएसपी सरकार क्यों घोषित करती है? अर्थात किसानों का शोषण न हो। अर्थात सरकार मूल्य निर्धारित कर देती है कि इससे कम पर खरीद नहीं की जानी चाहिए। यदि सरकार भी खरीदेगी तो इस निर्धारित मूल्य पर ही खरीदेगी। अपनी ज़रूरतों के लिए, अन्न भंडारण के लिए एवं जनता में मुफ्त वितरण के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब इन लोगों को ये कहना है कि सरकार अब सब खरीद ले या बड़े से बड़े उद्योगपतियों को निर्देश दे दे कि किसानों का पूरा प्रोडक्शन खरीद लें। अब आप बताइए, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा प्रजातंत्र में कैसे संभव है? यह किसी राजतंत्र व्यवस्था में ही संभव है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है साथियों, कि उस वस्तु का मूल्य निर्धारित क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य निर्धारित कितना होगा। और इसके अलावा इन लोगों की मांग है कि मनरेगा में काम करने वाली मजदूरों की मजदूरी 750 रुपये कर दी जाए और ये लोग केवल खेती में ही काम करें। अब आप विचार करें
कि क्या दूसरे क्षेत्रों में मजदूरों की आवश्यकता नहीं है और इनकी ऐसी गैर वाजिब मांगे हैं, जैसे सरकार इंपोर्ट बंद कर दे और तमाम सारी ऐसी गैर वाजिब मांगे हैं, जैसे 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन किसानों को दिया जाए। इस तरह की जो गैर वाजिब मांगे हैं, ये केवल कोई विवेक शून्य व्यक्ति ही कर सकता है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही ये आंदोलन, जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कही कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन 2014 के पहले साथियों कांग्रेस का 10 वर्ष का शासन रहा, तब ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज वह विपक्ष में है तो स्वर्ग को जमीन पर लाने की बात कर रहे हैं ताकि सत्ता में किसी तरह आया जा सके। अब आप इस षड्यंत्र को इस तरह समझिए कि इस आंदोलन में बहुत सारे खालिस्तानी झंडे नजर आएंगे और कुछ अराजक तत्व जो पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। क्या राष्ट्रवादी किसान से क्या आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कभी नहीं। बस आज के अंक में इतना ही। आप अपने सुझाव और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।